नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के फाइनल ज्वाइनिंग को लेकर बात करेंगे। 8,831 की फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन भी एएनएम बहनों का नाम है, आज उसमें से कुछ एएनएम बहनें जो है आयोग पर सचिव साहब से मिलने के लिए गई हैं और उसमें कुछ प्रोविजनल वाली भी एएनएम बहनें हैं और कुछ फ्रेश जिनका कोई इसी प्रकार से कोई गलतियाँ नहीं थी और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 तारीख को कई एएनएम बहनें और अभिभावकों के साथ जो है आयोग पर गई थी और सचिव साहब को ज्ञापन भी दिए थे। वहां से ये चीज़ें स्पष्ट कर ली गई थी कि सितंबर के फर्स्ट सप्ताह तक आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, फाइनल फाइल जो है विभाग के पास भेज दी जाएगी, जहाँ से आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कराई जाएगी। और उसी को लेकर जो एएनएम बहनें हैं उनकी ये चीज़ें पता लगाने के लिए वहाँ पर गई हुई हैं कि जो हमारी फ़ाइल है वो अभी भेजी गई है या फिर नहीं, प्लस जो है अभी उस पर कितना कार्य बचा हुआ है और कब तक जो है भेजी जाएंगी। और जो प्रोविज़नल वाले कैंडिडेट हैं, प्रोविज़नल वाले कैंडिडेट की ये माँग है, क्योंकि देखिए किसी न किसी प्रकार से कुछ गलतियाँ हुई हैं प्रोविज़नल वालों से डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशंस में, जिससे वहाँ पर प्रोविज़नल लिखा हुआ है। लेकिन आयोग से अभी तक कोई भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग से ऑफ़िशियली कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, जिससे ये पता चल सके कि जो प्रोविज़नल लिखा हुआ है ये किस गलती की वजह से लिखा गया है। और इसी को लेकर जो प्रोविज़नल वाले कैंडिडेट हैं, इनकी माँग है कि कोई नोटिस जारी की जाए और हम लोगों को बताया जाए कि हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उसको हम लोग सुधार सकें। क्योंकि देखिए जो जानकारियाँ इससे पहले प्राप्त हुई थी कि जो सभी की जॉइनिंग है, जिनका 8,831 की फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है, उन सभी की जो जॉइनिंग है वो एक साथ दी जाएगी। इसीलिए उन लोगों का माँग है कि जल्द से जल्द हम लोगों की नोटिस जारी की जाए और नोटिस में ये चीज़ें स्पष्ट की जाएँ कि जो गलतियाँ हुई हैं उसको हम लोग सुधार सकें, जिससे कि सभी की जो जॉइनिंग है वो एक साथ कराई जाए। तो फाइनली सभी अभ्यर्थी वहाँ पर जो भी गए हुए हैं, जो भी जानकारियाँ मिलेंगी वो अपडेट शाम तक आप सभी को प्राप्त हो जाएगा और आशा यही है कि सब कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी कि आपकी फाइल की प्रक्रिया है जो कहाँ तक पहुँची है और जो है कब तक भेजी जाएगी। दूसरा ये कि जो प्रोविज़नल वाले कैंडिडेट हैं, इनकी भी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी कि नई नोटिस कब तक जारी की जाएगी। प्लस बात करते हैं कि जो याचिकर्ता बने हुए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है जो कोर्ट केस कराया गया था, उसमें से जो याचिकर्ता बने हुए हैं, जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं अभी तक, कि उसमें से 5 याचिकर्ता जो है वापस मतलब अपने नाम को जो है वापस ले लिए हैं, मतलब वो लोग जो है कोर्ट केस नहीं करने वाले हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें स्पष्ट हो रही थी, जैसे आयोग के पास जो अभ्यर्थी गए, प्लस आप देख सकते हैं जनता दरबार में मिलने जो भी अभ्यर्थी गए, प्लस जब स्वास्थ्य मंत्री जो है ब्रजेश पाठक जी से अभ्यर्थी मिले जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है, सभी के द्वारा ये चीज़ें बताई गई कि इसमें कोई विवाद नहीं है, दीपावली से पहले-पहले जो है आप लोगों की जॉइनिंग दे दी जाएगी। इसी को लेकर कहीं न कहीं सबको पता है कि जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है, उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सिर्फ़ माँग इतनी है कि जो खाली सीटें बची हुई हैं, उस पर चयन कर लिया जाए, जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं। प्लस यदि हो सके तो वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए। वेटिंग लिस्ट जारी होने से ये होगा कि जो रिक्त पद आएँगे, उस पर जो है इन लोगों का चयन कर दिया जाएगा। बस इतनी ही माँग है और जैसा कि हमने आप सभी को नोटिस दिखा दिया था कि जो उप सचिव साहब के द्वारा बताया गया था कि जो आपकी जो फाइनल प्रक्रिया है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है, उसमें नोटिफ़िकेशंस के आधार पर सारी चीज़ें की गई हैं। 2 बार रीचेकिंग हुई आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट की, फिर उसके बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश की गई है। तो जिनका जो भारांक बन रहा था, सभी चीज़ों को इंक्लूड करके ही आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनाई गई है। तो उसमें संशोधन करने के कोई चांसेज़ नहीं हैं। फिर सारी चीज़ें स्पष्ट है, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो खाली सीटों को लेकर माँग है वो भी बहुत तेज़ी से है और खाली सीटों पर ये चांसेज़ बन गए हैं कि 99% चांसेज़ है कि उस पर खाली सीटों पर भी चयन किया जाना है। और प्रशासन से ये चीज़ें लगातार पूछी भी गई हैं, प्लस जो है नोटिस भी वहाँ से जो है आयोग के पास भेजी जाती हैं कि जो है आपकी जॉइनिंग की जो प्रक्रिया थी 100 दिन का जिसमें समय लिया गया था, इस प्रक्रिया को अभी तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया है और जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए और दीपावली से पहले तो कंप्लीट ही हो जानी है आप सभी की। और नियुक्ति पत्र के जो समारोह को लेकर चीज़ें हैं, देखिए नियुक्ति पत्र का जो समारोह किया जाएगा लखनऊ में, उसमें जो है कुछ अभ्यर्थियों को केवल बुलाया जाएगा, बाकी सभी को जो है आपके सभी के जो एड्रेस हैं वहाँ पर भी जो जॉइनिंग लेटर है वो भेजे जा सकते हैं या फिर आप लोगों को लखनऊ में बुलाकर दिया जा सकता है। तो 8,831 पदों के लिए सभी को बुलाना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है पूरा चांसेज है कि आप लोगों की जो जॉइनिंग है वो घर पर ही लेटर जारी किए जाएँ और कुछ अभ्यर्थियों को जो है लखनऊ में बुलाकर जो है समारोह किया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट प्रेफ़रेंस को लेकर चीज़ें अभी तक स्पष्ट जो आप लोगों की नहीं हो पाई हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफ़रेंस कहाँ से भरा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेफ़रेंस जो है जब फ़ाइल आपकी जो है आयोग के पास से भेजी जाएगी, तो वो विभाग का काम है, क्योंकि जो वैकेंसियाँ रिक्त पद आए हुए हैं, वो सब विभाग के पास आए हुए हैं कि किस ज़िले में कितने रिक्त पद हैं। तो वो विभाग से आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफ़रेंस है वो फ़िल कराया जाएगा और उसी के आधार पर आप लोगों को अपने नियरेस्ट ज़िले में जो है जॉब दी जाएगी। और कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि जिनकी ये माँगे हैं कि ये जो आप देख पाएँगे
ग्रेड पे को लेकर अभी से वो लोग चिंतित हैं कि देखिए 2000 ग्रेड पे रखा गया है, ये चीज़ें इनकी मांग है कि इसको बढ़ाकर 2800 किया जाए। देखिए अभी आप लोग जो है अपनी जॉइनिंग पर जो है फोकस कीजिए। जो भी चीज़ें आप लोग कर पा रहे हैं, जहाँ पर आप लोग जैसे कि बहुत अभ्यर्थी पत्र भेज रहे हैं, बहुत अभ्यर्थी सीधे जाकर मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज आयोग के पास गए, फिर उसके बाद आप लोग देख पाएंगे कि जनता दरबार में अभ्यर्थी गए, स्टूडेंट गए, और कई एनएम बहनें जो है ब्रजेश पाठक जी से भी मिलने गई। तो कहीं न कहीं अभी आप लोगों का यही प्रयास है कि आपकी जो जॉइनिंग है वो कर दीजिए। फिर जॉइनिंग होने के बाद भी आप इस पर फ़ोकस कर सकते हैं कि जो हमारा ग्रेड पे है वो बढ़ाया जाए। तो अभी आप लोग इसका किसी भी बहकावे में ना आइए, इस प्रकार की चीज़ों में ना पड़िए। अभी आप लोग अपने जॉइनिंग पर फ़ोकस कीजिए कि जल्द से जल्द आप लोगों की जो जॉइनिंग है वो करा दी जाए। आशा करते हैं आप लोग सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। बाकी जो भी अपडेट मिलेगा हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।